हेलो नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? मुझे आशा है कि आप लोग एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे एंड जबरदस्त होंगे। मैं आप लोगों के सामने फिर से एक नया वीडियो लेके आ गया हूँ। हाँ, फिर से नया वीडियो लेके आ गया हूँ। तो पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को क्या बताया था? प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर पहला बताया था। आज मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर दूसरा बताने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं ना। हर एक वीडियो के जैसा आप लोग भी चाहते हैं कि नहीं, शुरू करें? करते हैं ना। चलिए, क्वेश्चन बोल रहा है अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना करें। ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदी करती है, समांतर है अथवा समपाती है। तो हमारे पास ये कुछ रैखिक समीकरण दिए गए हैं। मैंने आप लोगों को 3 कंडीशन बताया था पिछले क्लास में, है ना, कि कब हमारा, अगर कोई हमारे पास इक्वेशन है, अगर उस इक्वेशन का ग्राफीय रूपन करेंगे तो कब हमारा समांतर होगा लाइन, कब हमारा प्रतिच्छेदी होगा और कब हमारा समपाती होगा, है कि नहीं। 3 कंडीशन बताए थे, वही कंडीशन का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सॉल्यूशन हल करना, है ना। अगर हम लोग हल करते हैं पहला क्वेश्चन का, ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहला, तो सबसे पहले हम लोग एक जनरल सामान्य रूप जानते हैं। किसका? सामान्य रूप। सामान्य रूप किसका? तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का एक सामान्य रूप होता है ax by प्लस सी, है ना। ये हमारा बराबर जीरो एक समान रूप है ना। तो इसको ध्यान में रखना है। अब यहां से अगर हम क्वेश्चन पहला को चलते हैं तो a का वैल्यू हमारे पास यहां से क्या मिलता है? 5 ना। इसको a1 मान लेते हैं, दो इक्वेशन है इसलिए a1। तो a1 का वैल्यू कितना है? 5 है। b1 का वैल्यू कितना है? माइनस में 4 है। और c1 का वैल्यू कितना है? c1 का वैल्यू जो है हमारे पास 8 है। इसी तरह a2 का वैल्यू कितना है? a2 बराबर 7 है। b2 का वैल्यू कितना है? 6 है। और c2 का वैल्यू कितना है? माइनस में 9 है। अब हम लोग अनुपातों का तुलना करते हैं, है ना, a1/a2 निकालते हैं। तो a1/a2, a1/a2, a1 का वैल्यू कितना है? 5/7। और b1 का वैल्यू, b1/b2 देखते हैं आप, b1 का वैल्यू माइनस में 4 और ये बटा 6 कटेगा तो माइनस में 2/3। तो देखो तो यही बराबर नहीं आया, है ना। देखो तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं आया ने। तो अगर हमारा ये कंडीशन फॉलो होता है, इफ a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2, तो हमारा ग्राफीय निरूपण क्या होगा? ग्राफीय निरूपण हमारा प्रतिच्छेदी होगा, यानी कि एक बिंदु पर काटेगा। तो ग्राफीय निरूपण हमारा क्या हो जाएगा? ग्राफीय निरूपण, ग्राफीय निरूपण हो जाएगा हमारा, निरूपण प्रतिच्छेदी होगा। क्या होगा? प्रतिच्छेदी होगा। समझ में आया कि नहीं आया? अगर हम लोग देखते हैं इसी तरह क्वेश्चन नंबर दूसरा का हल करते हैं, दूसरा का, तो आप बताओ यहां से कि a1 का वैल्यू कितना होगा। यहां से a1 का वैल्यू उस क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। b1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और c1 का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारे पास? 12 हो जाएगा, है कि नहीं है। इसी तरह a2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। b2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 6 हो जाएगा। और c2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा, है कि नहीं है। तो अब हम लोग देखते हैं, अनुपातों का तुलना करते हैं। तो a1/a2, a1/a2, a1 का वैल्यू 9/18, ये कट के कितना आया? 1/2 आया। अब b1/b2 देखते हैं, b1/b2, अब ये 3/6 आया, इसको भी काटेंगे तो 1/2 आया। इसी तरह c1/c2 अगर हम लोग देखते हैं तो ये 12 है और ये 24 है, ये कटेगा तो ये भी 1/2 आया। अब देख लो, सारा जो हमारा अनुपात आया बराबर आया,
जब सारा अनुपात बराबर आता है तो ग्राफीय निरूपण क्या होता है? ग्राफीय निरूपण जो हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? संपाती होगा। ग्राफीय निरूपण संपाती होगा, यानी कि लाइन एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएगा। रेखा जो खिंचाएगा ग्राफ में वो लाइन एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन का अगर हम हल करना चाहते हैं तो अगर यहां से देखते हैं तो a1 का वैल्यू जो आता है हमारे पास 6 आता है, b1 का जो वैल्यू आता है हमारे पास वो क्या आता है? माइनस में 3 आता है, और c1 का जो वैल्यू आता है हमारे पास वो 10 आता है। इसी तरह अगर a2 का वैल्यू देखना चाहते हैं तो 2 आता है, b2 का वैल्यू देखना चाहते हैं तो माइनस में 1 आता है, कुछ नहीं है तो यहाँ -1 है, ठीक है। और c2 का जो वैल्यू है हमारे पास वो 9 है। अगर हम लोग तुलना करते हैं, अब तुलना अगर करते हैं तो चलिए देखते हैं क्या होता है। a1 बाय a2, a1 का वैल्यू कितना है? 6/2, इकट क्या आया? कितना? 3 आया। अब b1 बाय b2 देखते हैं तो b1 बाय b2 अगर निकालते हैं तो माइनस में 3 बटा माइनस में 1, ये कटा तो 3 आया, है ना। अगला देखते हैं c1 बटा c2, तो c1 का वैल्यू 10 है और ये 9 है। तो अब यहां देख सकते हैं दो अनुपात बराबर आया और एगो नहीं आया, तो हमारा क्या होगा? ग्राफीय निरूपण। तो यहां अगर कंडीशन देखते हैं कि हमारा कंडीशन जो आया a1 बटा a2 बराबर b1 बटा तो b2 हुआ, लेकिन बराबर नहीं हुआ c1 बटा c2। ग्राफीय निरूपण क्या हो जाएगा? ग्राफीय निरूपण, ग्राफीय निरूपण समांतर होगा। जब ऐसा कंडीशन होता है तो समांतर होता है, समांतर होगा। यहां वाला छूट गया था, कंडीशन जो यहां निकल के आया था a1 बाय a2 बराबर b1 बाय b2 बराबर c1 बाय c2 था, है कि नहीं? तो आपको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दें और अपने दोस्तों को पास शेयर कर दें जो इस बार बोर्ड की तैयारी में लगे हुए हैं, ठीक है। अगर आप ऐसा और वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे फेसबुक पेज पीके सर को फॉलो कर सकते हैं और हमारे यूट्यूब चैनल झारखंड पब्लिक स्कूल होलंग को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। थैंक यू।